दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसमें राजनीतिक अस्थिरता और जनोक्रोश जैसे शब्द अब अपवाद नहीं बल्कि आम हो चले हैं। बीते 2 वर्षों में एशिया से यूरोप तक की जमीन बार बार आंदोलनों, तख्तापलट और सत्ता परिवर्तन की गवाही दे रही है। पिछले साल नेपाल में सड़क से संसद तक हंगामा हुआ, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी सत्ता पलट की घटनाएं हुई। और अब यही लहर फ्रांस तक पहुंच चुकी है, जहां जनता सीधे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी नीतियों को चुनौती दे रही है। फ्रांस में बुधवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने ये जता दिया कि यूरोप का ये देश भी अब गहरे संकट में है। ब्लॉक एवरीथिंग नामक आंदोलन के तहत 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। वामपंथी दलों और मजदूर संगठनों ने इसे खुला समर्थन दिया और देखते ही देखते पूरे देश में 30 से अधिक जगहों पर प्रदर्शन भड़क उठे। बजट कटौती, सामाजिक योजनाओं में कमी और बढ़ते असमानता के खिलाफ गुस्सा इतना तीखा था कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैरिकेड लगाए, पुलिस पर सामान फेंका, ट्रेनों को रोका और यहां तक कि रेन शहर में एक बस को आग के हवाले कर दिया। गृह मंत्री ब्रूनो रेतेयो ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने का आरोप लगाया और देश भर में 80,000 पुलिसकर्मियों को उतारने का ऐलान किया। लेकिन ये भारी पुलिस बल भी लोगों के गुस्से को रोक नहीं पाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस चली और शुरुआती घंटों में ही 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ फ्रांस की आर्थिक नीतियों में है। राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी सरकार का कहना है कि देश का कर्ज जीडीपी का 113% तक पहुंच गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने जरूरी हैं। लेकिन जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि यह कठोरता केवल गरीबों और मध्यम वर्ग पर थोपी जा रही है, जबकि अमीर वर्ग सुरक्षित है। पेंशन पर रोक, सामाजिक योजनाओं में भारी कटौती और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बजट घटाना आम लोगों के गुस्से का कारण बना। यही वजह है कि मैक्रों की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और लोग उनके इस्तीफे की मांग तक करने लगे हैं। फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता नई नहीं है। पिछले 2 साल में ये देश 5 प्रधानमंत्री देख चुका है। सेबेस्टियन लेकोर्नू इस वक्त चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 1 साल के भीतर ही पद संभालना पड़ा है। इससे पहले फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हारकर इस्तीफा दे चुके हैं। उनके पूर्ववर्ती मिशेल बार्नियर और गैब्रियल अटल भी बजट और आर्थिक सुधारों को लेकर संसद का भरोसा नहीं जीत पाए थे। संसद और सड़कों पर हो रही इस लगातार टकराहट ने मैक्रों की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बायरू की सरकार के गिरने का कारण वही बजट था जिसमें 44 अरब यूरो की बचत योजना शामिल थी। उन्होंने तर्क दिया था कि अगर अभी खर्च नहीं घटाया गया तो आने वाले वर्षों में कर्ज की मार फ्रांस की अर्थव्यवस्था को तोड़ देगी। लेकिन विपक्षी दलों और जनता का मानना है कि यह बचत गरीबों की जेब काटकर की जा रही है। संसद में विश्वास मत हारने के बाद बायरू को इस्तीफा देना पड़ा और मैक्रों ने अपने करीबी सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया। अब उन्हीं पर 2026 का बजट संसद से पास कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या लेकोर्नू जनता का भरोसा जीत पाएंगे। जब देश की सड़कों पर ब्लॉक एवरीथिंग की गूंज सुनाई दे रही हो, जब मजदूर संघ, वामपंथी दल और आम लोग एकजुट होकर सरकार को चुनौती दे रहे हो, तो सिर्फ कागजी नीतियों और संसद की रणनीति से संकट टलने वाला नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ बजट के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता की उस शैली के खिलाफ है जिसमें जनता की आवाज को दरकिनार कर फैसले थोपे जाते हैं। आज फ्रांस में जो हो रहा है वह केवल यूरोप की समस्या नहीं है। यह उस वैश्विक प्रवृत्ति की झलक है जिसमें आर्थिक संकट, महंगाई और असमानता से जूझते देश एक के बाद एक राजनीतिक हलचलों का शिकार बन रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद फ्रांस की यह हलचल बताती है कि जनता अब समझौते को तैयार नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि यह गुस्सा आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा। क्या ये मैक्रों को सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेगा या फिर सरकार जनता को समझाने में कामयाब होगी। सच यह है कि फिलहाल फ्रांस अनिश्चितता के चौराहे पर खड़ा है। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह अविश्वास और विद्रोह का आलम है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब जनता गुस्से में उतरती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी डगमगा जाती है।